गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव और देश के अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एनडीए गठबंधन की बढ़त पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। संविधान और जनता में झूठे वादे करके विश्वास हासिल करने का प्रयास करने वाली पार्टियां इस बार सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी लगातार जनहित में कार्य कर रही है और इसका परिणाम यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में एनडीए को लगातार बढ़त मिली है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम कई सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हम लोगों ने काम के आधार पर, राजनीतिक मूल्यों के आधार पर जनता हमारे साथ है, इसलिए हम लोग पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और वो चीज जो पिछली बार समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन था, ये जो नैरेटिव का वोट लिया था झूठ बोल करके हमारा क्षण है, संविधान खत्म हो जाएगा, वो अब कम से कम उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। हम लोग जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएंगे, पिछले बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 9 में से 5 पर आप आगे चल रहे हैं, 3 पर सपा आगे चली, 1 पर आ रहे हैं। अभी आने दीजिए। अभी क्योंकि कभी शहर खुलता है, कभी देहात खुलता है, कभी उनके समर्थकों का बूथ होता है, कभी हमारे समर्थकों का बूथ होता है, कभी सामान्य होता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा सकता, लेकिन यह है कि जिस आधार पर हम लोगों ने प्रचार किया है एनडीए के, हर सीटों पर हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। कुछ जगह का सामाजिक समीकरण ही ऐसा है कि जहां कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे जहां सामाजिक समीकरण है हमारे, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, वो सारे लोग सभी सीटों पर। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए आगे चल रही है, वायनाड में प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है, क्या लगता है कुछ उलटफेर चल रहा है? देखिए, 1-2 सीटों को छोड़कर जहां विचारधाराओं की लड़ाई हो, जिस कांग्रेस के खिलाफ तमाम छोटे दल बने हों उनके विचारधारा के खिलाफ, और 70 साल 30 साल तक उनसे लड़ते रहे हों, लेकिन आज जब वो सारे एक विपरीत विचारधारा के लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट तो कुछ दिखेगा, लेकिन उसको जनता के हितों की रक्षा उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि विचारधाराओं पर आधारित, मूल्यों पर आधारित राजनीति होती है, तब विकास होता है। तो उनके बढ़ने से घटने से कुछ नहीं, जब तक ये मूल्यों पर आधारित आमने सामने एक शांति लाना हो, एक राष्ट्रवाद का बात करता हो, विकास की बात हो, और हर धर्म हर वर्ग के लोग एक बिना तुष्टिकरण के इस देश में संविधान सम्मत हो, तो ऐसे में हम लोग इंडिया धीरे धीरे विचारधारा, मोदी योगी जो हम लोगों के विचारधारा पर राजनीति जो हो रही है, उसकी सफलता धीरे धीरे थोड़ी मिलती है। हम लोग मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे और सरकार भी बनेगी। लगता है 27 के लिए संजीवनी का काम करेगा ये चुनाव? निश्चित रूप से 27 में हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। अभी चलेगा, क्योंकि 70 साल किसी को समय मिला हो, और उस हम अपनी बात कर दें मछुआरों की, तो 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया मत्स्य विभाग को दिया था कांग्रेस ने, और इधर हम 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया इस समुदाय को दिलाकर विकास की धारा में लाए हो। ये बहुत बड़ी बात है। इनके शिक्षा के लिए 1 रुपया नहीं था, मथुरा कल्याण कोष की स्थापना करा, तो देश को आजाद कराने वाली जातियां उजड़ी हों, गंगा भगवान राम को पार उतारने वाले, इनकी आरक्षण की फाइल गायब करो, रोको, लेदरमैन उनके हो गए, फिशरमैन गायब हो गए। तो ऐसे में एक दूसरे वर्गों को पिछित रखना, ये घातक रहा कांग्रेस के लिए। ये सारे लोगों को लेकर चलने का मोदी ने किया है, इसलिए आज जनता सब लोग मोदी के साथ है, आगे बेहतर परिणाम। इस प्रकार से आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सारी सीटें हम जीतेंगे, दावा भी कई बार इसके लिए नारे भी गढ़े गए, लेकिन क्या लगता है आपको? मैंने पहले बता दिया कि जो सामाजिक समीकरण ही जहाँ न हो, वहाँ दावे भी कर लें हम लोग। कभी कभी सामाजिक समीकरण में भी अगर उनके सामाजिक समीकरण अधिक हैं, और ऐसे में पता चला कि अगर उनके मतदाता उदासीन है, नहीं वोट डालने गए, तो हम जीत भी जाते हैं। रामपुर जिस तरीके से जीता था हम लोगों ने, जिस तरीके से हमने जो है आजमगढ़ जीता था, तो ऐसे में जीत भी मिल जाती है। तो ऐसे में अभी तो जगने दीजिए, शाम तक बेहतर परिणाम आएंगे और देखिएगा, मिठाई खाने को मिलेगा। निश्चित रूप से दावा हम लोगों का सत्य होगा। चुनाव में आप कहाँ अपने पार्टी को किस पायदान पर? देखिए, हम लोग किंग मेकर हैं, और किंग मेकर की भूमिका जो है किंग से ज्यादा होती है हमारी। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए एक विघटनकारी ताकतों को मतलब अवसर देने के लिए अगर कांग्रेस समर्थन दे सकती है,
तो अगर मैं शांति, सुख और इस समुदाय के जो मुद्दे हैं आरक्षण से संबंधित, उसको हल करने की भाजपा अगर पहल कर रही है, वादा कर रही है कि नहीं हम आगे इस पर चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तो समाज सर्वोपरि होता है, राजनीति दूसरे नंबर पर होता है। तो समाज के हितों के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और राजनीति में एक नंबर पर आगे जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं 30 तारीख को निषाद पार्टी इतनी खड़ी बड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ रहने से कि लगभग 23 राज्यों के लोग आज दिल्ली में 30 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आ रहे हैं और प्रदूषण रहित गाड़ियों और अपने नारे गाजे के साथ आएंगे। और एक राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव है कि हम दिल्ली में सुरक्षित हैं, 14 राज्यों में सुरक्षा है, संविधान सम्मत हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर। तो हमको पिछली सरकारों ने ओबीसी में डाल के हमें बर्बाद किया। तो हमारी गणना 1961 के अनुसार हमारी गणना अनुसूचित में होनी चाहिए, पिछड़ी में नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में निकाल रखा है। तो हर राज्यों के लोग ये दिखाए, ये देखो ये बैठे हुए हैं कलकत्ता के लोग, वेस्ट बंगाल के, वहाँ अनुसूचित जाति में केवट मल्ला बिंद है, सीधे है। तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में मझवार है और केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, ये आरजीआई ने लिख दिया। तो इस प्रस्ताव को पारित करके प्रधानमंत्री को देना है। मुख्यमंत्री ने यहाँ से पत्र भी लिखा। आपको कुछ मायूसी हाथ लगी? नहीं, मायूसी हाथ नहीं लगे। हमारे सभी कार्यकर्ता, ये जो रिजल्ट है, तो अगर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहते तो ये रिजल्ट थोड़ी देखने मिलता। अच्छी खासी आबादी 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख को आ जाती है। नहीं तो अगर मायूस होते तो कार्यकर्ता मायूस हो जाते। तो हम लोग ईमानदारी से जिसको पार करते हैं उसके साथ रहते हैं, उसका साथ देते हैं। तो त्रेता का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी आज भी रहेगा।